अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। जनाब आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिन्स बीफ लजानिया विद वेजिटेबल्स। आप लोग ट्राई करें, आप लोग आ जाएं। मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, तो आ जाएं जनाब। ओके व्यूवर्स, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि लजानिया बनाने के लिए मैंने कौन से इंग्रेडिएंट्स उठाए हैं। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को एक इजी कर दूं आप लोगों के लिए कि लजानिया के लिए देखें, बीफ लजानिया ज़रूरी नहीं बीफ लजानिया हो। मीन्स ये लजानिया के लिए आप बीफ ही उठा रहे हो, मिन्स बीफ। आप मिन्स खोन उठा सकते हो, मिन्स चिकन उठा सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं लैम मिन्स उठा सकते हैं, ये ऑप्शनल, ये डिपेंड करता है। और अगर आपको कॉर्न नहीं उठाना वेजिटेरियन ऑप्शन के लिए, ना कोई भी मिन्स नहीं उठाना, लीव इट, आप इसके साथ बना सकते हैं। बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए अगर आप वेजिटेबल्स के ऑप्शंस रखते हैं, सिर्फ ओनली वेजिटेबल ऑप्शन। तो फिर कोर्जेट्स हैं, ओबरजीन उठा सकते हैं, पेपर्स उठा सकते हैं डिफरेंट कलर्स की, और अनियन है, और ग्रीन अनियन है, और ग्रीन आपका जो है गार्लिक है इसके अंदर, लीव्स, ठीक है। और पोटैटो मैश करके या पोटैटोज़ के स्लाइसेस, मैं एक पोटैटो मेरे पास बॉयल हुआ हुआ रखा हुआ था, वो मैं स्लाइसेस के तौर पे डाल दूंगी। एक ही है मेरे पास रखा हुआ, ठीक है। वो मैंने इधर प्रेजेंट नहीं किया है लेकिन मैं डालूंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब मैं बता रही हूँ जो मैं बनाने जा रही हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो है बीफ मिन्स मैंने उठाया 1 kg बीफ लजानिया बना रही हूँ मैं, बट विद सम ऑफ वेजिटेबल्स एज वेल, ठीक है। तो मैंने एक कोर्जेट उठा ली थी बड़ी सी, वो उठा लिया है, जिसे आप जुकीनी कह लें, तुरई कह लें। और हाफ पेपर, ग्रीन पेपर उठा ली थी। इसी तरह मैंने वन ग्रीन अनियन उठाया, और फ्यू मैंने जो है इसमें से 4-5 जो है आपका क्या कहते हैं ग्रीन अनियन, नहीं गार्लिक उठाए, ठीक है। वो उठा लिए मैंने, चॉप करके रख दी। ये रेड पेपर्स हैं, मैंने ये उठाए हैं, बेल पेपर्स हैं ये। और लेकिन इसको मैंने स्क्वायर में किया, इसको लंबे में किया, ये मैं आपको बताऊंगी बाद में मैंने क्या किया, इसको क्यों किया है। और ये वाइट अनियन है और मीडियम साइज, ठीक। इसी तरह से मैं उठा रही, मैंने ये ले लिया है, चीज़ उठा ली है। और चीज़ जो है मैं आपको बताना चाह रही थी, मोज़रेला चीज़ है। आप लोगों को श्रेडेड मिले वो ले लीजिए, बाहर में मिले तो आप उसको श्रेड कर लीजिए। तो मुझे इस तरह से चंक में मिला था, मैंने इसको जो है बॉल की सूरत में, तो मैंने ये इसको कट करके रख दिया है। इसी तरह से मेरे पास चेडर चीज़ है, वो भी मेरे पास श्रेडेड थी, वो मैंने रख ली, ठीक। अब ये चीज़ें हो गई ये, और अब मेरे पास ये है बहुत ही इजी लजानिया हम बनाएंगे। लजानिया मेरे पास इसकी स्ट्रिप्स रखी हुई हैं, ठीक है। ये पास्ता ये हो गया हमारे पास। प्लेन फ्लावर है, वाइट फ्लावर बनाएंगे हम, क्योंकि स्क्रैच से वो दिखाने के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट देखें, ये डिपेंड करता है जिंजर गार्लिक पेस्ट कौन डालना चाहता है कौन नहीं, मगर ये अच्छा फ्लेवर देता है, इस वजह से मैं डालती हूँ। वाइट पेपर है, ऑरिगानो है हमारे पास, और चॉप टमाटोज़ हैं। नहीं हो अगर आप लोगों के पास तो आप अपने पास से फ्रेश अनियन फ्रेश टमाटो ले सकते हैं, और उसको चॉप करके इस तरह डाल दीजिए, या थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए हल्का सा, ठीक है। इसी तरह मैं टमाटो प्योरी लूँगी थोड़ी सी, और जी मेरे पास ये रेड क्रश चिलीज़ हैं, ठीक है, ये लूँगी। सॉल्ट है, ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, अगर आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करें, सनफ्लावर ऑयल यूज़ करें, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक। तो जनाब स्टार्ट करते हैं हम अपना लजानिया का बीफ मिन्स इसको रेडी करने के लिए, मिन्स बीफ को, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो अब मैंने अपनी फ्लेम जो है मीडियम हाई कर रही हूँ बस मैं, और पैन मैंने रख लिया है। ऑयल मैं डालने जा रही हूँ, और ये अंदाजे से डाल रही हूँ बस इतना, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये हो गया 2 टेबल स्पून एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, ठीक। ये गए अनियन इसमें जाएगा, सोते होगा थोड़ा सा हल्का सा, और उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड देन मिन्स बीफ चला जाएगा, ठीक है। ये मेरा अनियन, और जी ठीक है। और मैं थोड़ा सा हाई पर कर रही हूँ, ज़रा हाई फ्लेम कर देती हूँ ताकि आप लोग देख लें, ठीक है ना। और ये जनाब, ये जब तक ये हो रहा है, और फिर मैं उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके व्यूवर्स, तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि ये हल्का सा सौते हो गया है अनियन, और उस टाइम पे मैं इसके साथ में ये डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है जी। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद मैंने डालना है इसके अंदर मिन्स अपना बीफ। फिर बता रही हूँ, यू कैन यूज़ एनी ऑफ द मिन्स, चिकन का डाल सकते हैं, कॉर्न मिन्स डाल सकते हैं आप लोग, लैम मिन्स डाल सकते हैं, एनी ऑफ दिस। और अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं, जस्ट ड्रॉप एनी ऑफ द मिन्स। और वेजिटेरियन ऑप्शन के लिए वेजिटेबल जो मैंने आपको जिस तरह से बताए हैं कि आपके बॉयल पोटैटोज़ होंगे, उसके साथ आप लोग जुकीनी डाल दें, ओबरजीन डाल दीजिए, पेपर्स डाल दें डिफरेंट। तो अगर आप लोगों को ये ऑप्शन चाहिए तो ठीक है ना। तो अब जनाब हम डाल रहे हैं, ये मैं डाल रही हूँ मिन्स बीफ,
और उसके साथ साथ मैं अब करूँगी, ये थोड़ा सा हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं इसके बाद जो है टमाटो अपना डालूंगी पे चॉप टमाटो, ठीक है ना। ओके व्यूवर्स, अब थोड़ा सा ये हल्का सा इसका कलर कीमे का आप देख रहे हैं, बीफ का चेंज हो चुका है, मिन्स बीफ का। मैं इसके इस टाइम पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपना ये टमाटो कैन, ठीक है, चॉप्ड ये डालूंगी। मैं साथ के साथ डाल रही हूँ ताकि उसके बाद मैं सब चीज़ें कर लूँ। और मैं एटलीस्ट इसको 2 टेबल स्पून के करीब डालना चाह रही हूँ। ओह ये जाएगा टमाटो प्यूरी, ठीक है, टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। उसके बाद मैं जनाब डाल रही हूँ इसके अंदर, समझ मैं थोड़ा सा स्पाइसी करूँगी, मेरी फैमिली को स्पाइसी पसंद है, तो स्पाइसी में मैं समझ लें 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर क्रश्ड रेड चिलीज़ डाल रही हूँ। इसी तरह से मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, ये आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून हो गया है, लेकिन हो सकता है मैं ज़्यादा डालूँ, अभी मैं और नहीं डाल रही, अभी मैं हाथ रोक के रखूँगी। इसी तरह मैं इसके अंदर ऑरिगानो डालूँगी। ऑरिगानो भी आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। और अब मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगी, इसको मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी ओरिजिनल फॉर्म, हाँ मैं इसके अंदर पेपर्स डालूँगी, मैं आपको बताना चाह रही थी। पेपर्स जाएंगे और ग्रीन पेपर्स ये मैं डालने जा रही हूँ, और ग्रीन अनियंस जा रहे हैं इसके अंदर, ग्रीन लीव्स जा रहे हैं गार्लिक के, ये सब इसके अंदर पकेंगे, इसके साथ बहुत अच्छा अरोमा आएगा, बहुत अच्छे इसमें रहेंगे। ओके व्यूवर्स, मैं जब तक अभी हमारा बीफ मिन्स बीफ रेडी होता है तब तक मैं वाइट सॉस रेडी कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मैंने एक बटर का अच्छा वाला बड़ा सा पीस उठा लिया है, बिल्कुल स्लो हीट पे रखा हुआ है मैंने इसको, ठीक है। और जनाब मैं जैसे ये थोड़ा सा मेल्ट होगा और मैंने इस पॉइंट पर डालना है प्लेन फ्लावर डालूंगी, वाइट पेपर डालूंगी, सॉल्ट डालूंगी और मिल्क डालूंगी, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उस टाइम पर। ये जैसे ही मेल्ट हो जाता है तब आप लोग देखेंगे कि मैं क्या करूँगी, कि मैंने बटर को जलाना तो नहीं है ना। ओके व्यूअर्स, बटर बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और इस पॉइंट पर मैं डाल रही हूँ, मैं अंदाजे से उठा रही हूँ मगर मैं आप लोगों को अंदाज़ा बता रही हूँ कि 1 कप के करीब में उठा रही हूँ, क्या कहते हैं छोटा वाला जो मेजरिंग कप होते हैं ना, उसके हिसाब से प्लेन फ्लावर उठा रही हूँ, ठीक है ना। और जनाब मैं अब इस पॉइंट पर डाल दूँगी इसके साथ साथ वाइट पेपर डालूँगी, खुल नहीं रहा बॉक्स, अच्छा ये डाल दिया मैंने, 1 टीस्पून के करीब डाला है मैंने, सॉरी मैं बहुत तेज़ी में डाल गई और आपको दिखाया नहीं है मैंने, तो लिहाजा, लेकिन आप लोग थोड़े से अक्लमंद हैं, मुझे पता है, समझदार हैं सबके सब माशाल्लाह, तो ज़रा ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना, समझ जाइएगा कि हिना ने क्या किया है। ये मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ सॉल्ट, इस पर मैं कुछ ज़्यादा अपना हाथ हल्का ही रखना चाहती हूँ, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताना है आप लोगों को कि अगर किसी इसको हम लोग कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, ये मैंने चलाया है, अब मैं इसके इस पॉइंट पर डाल रही हूँ दूध में। फिर इसके बाद एक आपसे बहुत अच्छी बात करने वाली हूँ मज़े की, इसी के बारे में, वाइट सॉस के बारे में, लिहाजा वो आप लोग सुन लीजिएगा, जिसको करना हो वो कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है इस वक्त क्या चीज़, क्रीम चीज़, बहुत अच्छा उसका टेक्सचर आता है, बहुत क्रीमी आता है टेक्सचर, ठीक है ना। तो वो अगर हो तो वो डालिएगा, नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शनल है, तो उसकी वजह से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये हम कर रहे हैं थोड़ा सा तेज़ जनाब अब, ठीक है, ये मैंने कर दी थोड़ी तेज़, और मैं इसको कंटिन्यूस चला रही हूँ। और जैसे ही इसका टेक्सचर आता है थोड़ा सा थिक आएगा, मैं उस पॉइंट पर आप लोगों को दिखाऊंगी, मत समझना कि मैंने छोड़ दिया, ये मैं चला रही हूँ। मेरी वीडियो शॉट करने के लिए मैं इसको स्टॉप करूँगी और आप लोग देख सकेंगे फिर जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। ओके व्यूअर्स, मुझे आप लोगों को बताना था, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, बिल्कुल थोड़ा सा दूध मैंने डाला था इसके अंदर बाद में, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून के करीब डाला होगा, लेकिन क्यों इसका ये थिक हो रहा था और इसको कंटिन्यू चलाना पड़ता है, वही मैं बता रही हूँ। जैसे जहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे आके ये आप टेक्सचर देख सकते होंगे किस तरीके का हो रहा है वाइट सॉस का, यहाँ पे आके स्टॉप, ठीक है, फिर भी आपने कंटिन्यू चलाना है। हाँ ये हो सकता है कि ठंडा होने के बाद फिर से थोड़ा सा स्टिफ हो जाए, ठीक है, तो आप इसके अंदर दोबारा से थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं और इसको थोड़ा सा दोबारा से चला सकते हैं, बिल्कुल धीमी आंच पे, बिल्कुल स्लो हीट पर। आप इसको इसी तरह से विस्क के साथ कर सकते हैं मूव और स्टर करके, और इसके बाद आप लोग ने इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। हो सकता है कि आप जब मैं ये डालूँ तो ये थिक हो रहा हो और आप लोग देख सकते हैं, फिर मैं इसको दोबारा से करने की कोशिश करूँगी, नहीं तो मैं इसको डाल दूँगी। जनाब हमारी वाइट सॉस हो गई है रेडी। अब मैं जा रही हूँ बैक टू अपना मिन्स बीफ की तरफ, ताकि मैं ज़रा देखूँ कि क्या हुआ, इसके क्या हालात हैं इसके, और ये कहाँ तक पहुँचा है। चूँकि ये अभी हो रहा है
मैं इसका ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और फिर हाँ, मुझे आपको ये बताना था, अवन मैंने 240 डिग्री पर मैंने रखा हुआ था। और जब मैंने मिन्स बीफ को रखा था उसी टाइम पर मैंने रखा था, ताकि मैं आप लोगों को बताऊँ इसको प्री हीट करने के लिए, ठीक है ना। कहाँ पे रखा था आप लोग सोच होंगे है ना, कि मेरे टर्म समझ जाए मैं किस तरह की बात कर रही होती हूँ। तो उस तरह से मैंने इसको प्री हीट करने के लिए रखा था। तो अब ये जनाब प्री हीट पर है, मैं इसके बाद इसको डालूँगी। और बहुत ही इजी पीजी आप लोग जब देखेंगे लजानिया, क्योंकि हम इनकी स्ट्रिप्स को बॉईल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जी मिलते हैं जब मैं इसको असेंबल करूँगी। ओके व्यूवर्स, मैं थोड़ा थोड़ा सा करके अपना वाइट सॉस इसके अंदर लगाती जाऊँगी। और फिर इसके साथ साथ मैंने इसके ऊपर, ठीक है, ये जनाब सबसे पहले जाएंगी इसके ऊपर स्ट्रिप्स लजानिया की। ऑब्वियसली लजानिया बन रहा है। अब जी इसके अंदर थोड़ा सा मैं डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा चेडर चीज़, ठीक है। ये आ गया जी इसके ऊपर मिन्स बीफ। तो व्यूवर्स, मैं अब आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि ये मैं साथ के साथ डालूँगी, आप लोग देखते जाइए मैं क्या क्या कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि ये सब चीज़ डालने के बाद आप लोगों ने इसको कितनी देर के लिए डालना है। ये अब जलेगी मोज़रेला, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं मोज़रेला पूरी इस तरह से डालूँ, ये आप तोड़ के डाल सकते हैं इजीली, नहीं तो बहुत ज़्यादा चली जाएगी। चीज़ मेरे पास रखी हुई है, लेकिन मुझे पता है कि ये दैट इज़ इनफ, ठीक है ना। अच्छा जनाब, इस पॉइंट पर मैं डाल रही हूँ फिर से वाइट सॉस। ओके व्यूवर्स, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि ये जितने भी प्रोसेस, अब इसके बाद मैं फिर से शीट्स डालूंगी, फिर मैं मिन्स बीफ डालूंगी, और फिर मैं वाइट सॉस डालूंगी, इसी तरह से करती जाऊंगी स्टेप्स के साथ और ये सब। तो फिर आप लोग देखिएगा जब मैं पूरा का पूरा असेंबल कर लूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा कि अच्छा ये डालना है इस तरह से। तो फिर जनाब अब मिलते हैं थोड़ी देर में, जब मैं ये पूरा का पूरा आप लोगों को असेंबल करके दिखाऊंगी, ओवन में डालने लगूंगी, ठीक है ना। ओके व्यूवर्स, मैंने अब इसके अंदर पूरा का पूरा इसको असेंबल कर दिया है आप लोगों के लिए। थोड़ी सी क्रश चिलीज़ डाल रही हूँ, थोड़ा सा ओरिगानो डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है ना। वाह, वन फायर हो रहा है भाई हमारे पास। ओके व्यूवर्स, मैंने पहले प्री हीट आपको बताया था 240 डिग्री पर था, अब मैंने 200 पर कर दिया है, ठीक है। तो अब ये जनाब इसके बाद हम मिलते हैं आधे घंटे के बाद। ओके व्यूवर्स, तो आप लोग अब इंजॉय कीजिएगा। मैंने आप लोगों के सामने लजानिया किस तरह से बनाया, कितना इजी था, कोई स्ट्रिप्स को बॉईल नहीं करना पड़ा, सब इजी रखा मैंने, देखे आप लोगों के लिए। तो ये क्योंकि देखिए मेन बात मैं आपको एक बता दूं, बहुत ही इजी सी चीज़, जब आपका कीमा और ये बन चुका होता है, अब यही आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि वेज में अगर आप बनाते हैं तो बॉयल पोटैटोज जैसे ही गर्म होंगे, अगर आपने उनको कट स्लाइसेस करके एकदम से डालेंगे सारी चीज़ें गरम गरम, वाइट सॉस भी और इसी तरह मिन्स भी मैंने ये किया था, गरम गरम था मैंने डाला, तो उसका कुकिंग पॉइंट जो होता है ना उसका कीमे का लजानिया स्ट्रिप्स के साथ वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप उसी तरह से कीजिएगा। खैर जी, एनीवेज आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ आप लोग लाइक करने का बहुत शुक्रिया। और होप अब मैं ये अभी तक मुझे ये है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। और मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी जहाँ तक भी पहुँची हूँ आप लोगों की ही वजह से पहुँची हूँ, ठीक है। तो बस दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं बहुत ही इसी रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हैं। बाय।